अगर मैं कहूं कि एक शहर सोया हुआ था और कुछ ही सेकंड में 240 जिंदगियां राख बन गई, क्या आप जानना चाहेंगे कि उस रात हुआ क्या था? क्योंकि यह सिर्फ एक हादसा नहीं था, ये वो कहानी है जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। रात आम रातों जैसी ही थी। शहर सो रहा था, सड़कें खाली थी और आसमान पूरी तरह शांत। लेकिन उस सन्नाटे में कहीं दूर एक आवाज गूंजने वाली थी, जो आने वाले वर्षों तक अहमदाबाद की यादों में दर्ज हो जाएगी। 12 जून 2025 रात 1:29 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना होने वाली थी। 240 यात्रियों के साथ, कुछ अपने सपनों की तलाश में, कुछ परिवार से मिलने जा रहे थे और कुछ बस अपनी मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद। कप्तान सुमित सबहरवाल, एक अनुभवी पायलट, 10,000 घंटे की उड़ान का अनुभव। लेकिन उस रात अनुभव भी जवाब देने वाला था। टॉवर ने कहा, AI-171 क्लियर फॉर टेक ऑफ रनवे 23 और जवाब आया, कॉपी दैट टावर। कुछ सेकंड्स बाद विमान ने आसमान को चीर दिया। शहर की लाइटें नीचे छोटी होती गईं और फिर काली रात में गुम हो गई। किसी ने नहीं सोचा था कि वो उड़ान कभी वापस नहीं आएगी। उड़ान जो गायब हो गई, 10-20 मिनट रडार पर सब कुछ सामान्य था। 1:43 बजे तक विमान ने 9,000 फीट की ऊंचाई पकड़ ली थी। अचानक रडार पर हल्की सी झिलमिलाहट, कंट्रोल टावर पर सन्नाटा छा गया। AI-171 डू यू कॉपी? कोई जवाब नहीं। 2 सेकंड बाद एक टूटी हुई आवाज आई, मेरे इंजन 1 फेलियर, लूजिंग एल्टीट्यूड। फिर बस शो और फिर कुछ नहीं। 1:49 बजे रडार स्क्रीन से AI-171 गायब। सिर्फ 5 मिनट की उड़ान और पूरा देश हिल गया। कुछ ही मिनटों में शहर के बाहरी इलाके में लाल आग का गोला आसमान से गिरा। लोग नींद से जागे और बाहर भागे। आसमान जल रहा था, धरती कांप रही थी। वो रात अब किसी की जिंदगी नहीं, बल्कि मौत की कहानी बन चुकी थी। हादसे का मंजर 20-33 मिनट सरखेज रोड, अहमदाबाद। जहां कुछ घंटे पहले तक लोग चैन से सो रहे थे, अब वहां बस जलता हुआ मलबा था। एक स्थानीय व्यक्ति की आवाज। फिर देखा, आसमान से जलते टुकड़े गिर रहे थे। विमान का अगला हिस्सा एक कॉलेज बिल्डिंग से टकराया। पंख खेतों में गिरे और इंजन पास की नहर में। आग इतनी भयानक थी कि फायर ब्रिगेड को पहुंचने में 2 घंटे लगे। फिर भी कुछ बचा नहीं। हम पहुंचते ही सब कुछ जल चुका था। फायर ऑफिसर राजेश पटेल बताते हैं, बस जले हुए सूटकेस, टूटे खिलौने और राख। 217 लोगों की मौके पर मौत। बाकी की जिंदगियां अस्पताल में मौत से लड़ रही थी। अहमदाबाद, जो कभी टेक्सटाइल सिटी कहलाता था, अब ट्रेजेडी सिटी बन चुका था। सुबह हुई, लेकिन शहर जागा नहीं। हर गली में बस एक ही सवाल था, ये हुआ कैसे? सरकार ने तुरंत DGCA और बोइंग इन्वेस्टिगेशन टीम को भेजा। ब्लैक बॉक्स मिला और उसके अंदर दर्ज आवाजों ने हर जांच अधिकारी को सन्न कर दिया। इंजन 1 वाइब्रेशन हाई, लेफ्ट विंग अनस्टेबल, वी आर गोइंग डाउन। और फिर एक आखिरी चीख, फिर शून्य। जांच में सामने आया, फ्यूल लाइन में धातु के छोटे टुकड़े मिले थे। इंजन के अंदर एक मेटल फेलियर जिसने पूरे इंजन को ब्लॉक कर दिया। लेकिन असली सवाल था, ये कण वहां पहुंचे कैसे? क्या ये टेक्निकल डिफेक्ट था या मेंटेनेंस की लापरवाही? रिपोर्ट में लिखा गया, इंजन चेकअप शेड्यूल 14 दिन लेट था। 2 हफ्ते की देरी, 240 जिंदगियां। अस्पतालों में भीड़ थी। परिजन हाथों में टिकट और तस्वीरें लेकर अपने लोगों की पहचान करने आए थे। किसी को अपने पिता की घड़ी मिली, किसी को बेटी की चूड़ी। मैंने बस उसके फोन की स्क्रीन देखी थी।
एक पिता रोते हुए बोले, वो लास्ट कॉल थी, पापा मैं पहुंच जाऊंगा। और उसके बाद सन्नाटा। डीएनए टेस्ट, पोस्टमार्टम, पहचान की प्रक्रिया। 3 दिनों तक शहर पर एक काला साया छाया रहा। मोमबत्तियां जलाई, लेकिन हर नौ के साथ एक सवाल उठता, क्या ये सब टल सकता था? जांच बढ़ती रही और हर नया डेटा नए रहस्य खोलता। कंट्रोल टॉवर की रिकॉर्डिंग बताती है, इंजन से असामान्य आवाज टेक ऑफ से पहले ही आई। फिर भी फ्लाइट को उड़ान की अनुमति दी गई। कुछ अधिकारियों ने कहा, हमने रूटीन टेस्ट पास किया है। लेकिन रिपोर्ट बताती है, वो टेस्ट सिर्फ दस्तावेजों में हुआ। मतलब किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई नहीं। अब ये हादसा सिर्फ एक दुर्घटना नहीं रहा, बल्कि एक साजिश जैसा दिखने लगा था। 3 महीने बाद जांच रिपोर्ट आई। उसमें दर्ज था, इंजन में टाइटेनियम फ्रैगमेंट्स पाए गए, जो पिछले रिपेयर के दौरान पूरी तरह साफ नहीं किए गए। यानी कि मानवीय गलती से 240 जिंदगियां चली गई। पर रिपोर्ट ने एक और बात बताई, सिग्नल टॉवर ने इंजन अलर्ट को अनदेखा किया था। यानी चेतावनी दी गई थी, पर किसी ने सुनी नहीं। कभी कभी सच बहुत छोटा होता है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी। आज उस जगह पर एक छोटा सा स्मारक बना है, जहां हर साल लोग मोमबत्तियां जलाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और बस एक बात कहते हैं, काश उस रात थोड़ी सी सावधानी बरती जाती। वो रात अब इतिहास बन चुकी है, लेकिन उसकी गूंज अब भी हवा में है। कभी जब कोई विमान अहमदाबाद के आसमान से उड़ता है, लोग ऊपर देखते हैं और कहते हैं, वो रात अब भी जिंदा है। धीरे धीरे संगीत थमता है, सन्नाटा लौटता है और फिर वो आवाज दोबारा सुनाई देती है, मेडे, मेडे। ये कहानी किसी फिल्म की नहीं, बल्कि सच्चाई की है। ये हमें याद दिलाती है, ये एक छोटी सी चूक सैकड़ों जिंदगियां छीन सकती है। आज भी जब हम उड़ान भरते हैं, हमें उस रात को याद रखना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ अहमदाबाद की नहीं, हम सब की कहानी है। ये सिर्फ एक हादसा नहीं, एक सबक है। अगर इस सच्ची घटना ने आपके दिल को छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसी ही सच्ची कहानियां जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।